हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम रीड करेंगे क्लास 7 का जो आपका चैप्टर चल रहा था 11 बीरबल्स विजडम। उसका हम रीड करेंगे आज थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट अब आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। आई होप कि आपको पिछला जितना भी चैप्टर दोनों पढ़ाया गया है आपको समझ में आया हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। For the next 2 months, Birbal visited many cities of North India in disguise. But when he got tired of wandering around, he decided to return home. So one morning, he set off to visit Akbar at the emperor's court. The emperor was so delighted to see Birbal that he rushed to embrace his long awaited friend. I knew you would do it, said Akbar in great joy. How are you? How are my father and grandfather? Are they well and happy? He asked anxiously. Yes, my lord, your father has only one problem. He has made a request to you, said Birbal. What is it? Asked Akbar curiously. Your Majesty, said Birbal in a cool manner. There are no barbers in heaven. Your father and grandfather have grown long beards that almost touch the ground. When I asked them whether they needed anything from earth, they said they needed the service of a barber urgently. Your father wants you to send your barber to them as early as possible. Akbar called the barber and told him, my father has asked for a barber and I order you to go to heaven at once. The barber pleaded with the emperor to spare his life. He confessed that Birbal's enemies had used him to get rid of Birbal. He also admitted that he had received a bribe from them. Akbar was furious and decided to punish the mischievous manager at his court. He not only sentenced the barber to life imprisonment but also sent Birbal's enemies at the royal court to jail. That was the last time Birbal had any trouble from his opponents at the court. इसको पढ़ेंगे इम्प्रिजोनमेंट। तो ये हमने पहले रीडिंग की, पहले आप रीडिंग करेंगे उसके बाद इसे हिंदी के साथ रीड करेंगे। चलिए अब इसे हिंदी के साथ हम रीड करते हैं। फॉर द नेक्स्ट, अगले 2 मंथ्स मतलब महीनों के लिए। फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, अगले 2 महीनों तक। बीरबल विजिटेड मैनी सिटीज़। बीरबल मतलब बीरबल, विजिटेड मतलब आपका होता है सैर करना, ठीक है। बीरबल विजिटेड मैनी सिटीज़, कई शहरों में। ऑफ नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत के। इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब आपका होता है वेश बदल कर, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, अगले 2 महीने तक। बीरबल विजिटेड मैनी सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत के कई शहरों में। भेष बदलकर बीरबल घूमते रहे या उनकी सैर करते रहे। बट वेन ही गॉट टायर्ड, बट लेकिन वेन जब ही गॉट टायर्ड वह थक गए। ऑफ वंडरिंग घूमने से, अराउंड चारों ओर। बट वेन ही गॉट टायर्ड ऑफ वंडरिंग अराउंड, लेकिन जब वह चारों दिशाओं में या चारों तरफ घूम कर थक गए। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम, ही मीन्स उन्होंने डिसाइड मतलब निश्चय किया, टू रिटर्न होम घर वापस लौटने का। ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम, उन्होंने घर वापस लौट जाने का निर्णय किया या निश्चय किया। सो वन मॉर्निंग, इसलिए एक सुबह। ही सेट ऑफ टू विजिट अकबर, ही सेट ऑफ वह निकल पड़े। टू विजिट अकबर, अकबर से मिलने के लिए। एट द एम्परर्स कोर्ट, सम्राट के दरबार में, मतलब सम्राट अकबर के दरबार में उनसे मिलने के लिए आए। द एम्परर वाज सो डिलाइटेड, सम्राट बहुत खुश थे। टू सी बीरबल, बीरबल को देख के। दैट ही रस्ड
इसलिए वह रश्ड भागे टू इम्ब्रेस हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। लॉन्ग अवेटेड मतलब लंबे इंतज़ार के बाद, फ्रेंड मतलब मित्र को, इम्ब्रेस करना मतलब गले लगा लेना। तो दैट ही रश टू इम्ब्रेस हिज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, उन्होंने इतने लंबे इंतज़ार के बाद अपने मित्र को दौड़कर गले लगाया। आई न्यू यू वुड डू इट, आई न्यू मैं जानता था, यू वुड डू इट कि तुम इसे कर लोगे। सेड अकबर, अकबर ने कहा इन ग्रेट जॉय, महान उल्लास के साथ। हाउ आर माई फादर, हाउ मिस कैसे, आर मिस हैं माई फादर मेरे पिताजी, एंड ग्रैंड फादर और दादाजी। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंड फादर, मेरे पिताजी और दादाजी कैसे हैं। आर दे वेल एंड हैप्पी, आर मिस क्या, दे मिस वे, वेल मिस ठीक हैं, एंड हैप्पी और खुश हैं। आर दे वेल एंड हैप्पी, क्या वे खुश और ठीक हैं। ही आस्क्ड एनेक्सेसली, उसने, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, एनेक्सेसली मिस आपकी होती है चिंता जताते हुए, चिंतित होकर उन्होंने पूछा। यस हाँ माय लॉर्ड, मेरे भगवान, योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, आपके पिता को केवल एक परेशानी है। ओनली वन प्रॉब्लम मतलब केवल एक परेशानी। योर फादर हैज़ ओनली वन प्रॉब्लम, आपके पिता को केवल एक परेशानी है। ही हैज़ मेड ए रिक्वेस्ट टू यू, ही हैज़ मेड उन्होंने किया है, रिक्वेस्ट एक विनती, टू यू आपसे, उन्होंने आपसे एक विनती की है। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा। वाट इज़ इट, वह क्या है। आस्क्ड अकबर क्यूरियसली, अकबर ने उत्सुकता से पूछा। क्यूरियसली मतलब होती है उत्सुकता, तो आस्क मिस पूछा, अकबर मतलब अकबर ने, क्यूरियसली मतलब उत्सुकता जताते हुए या उत्सुकता से। अकबर ने उत्सुकता से पूछा। योर मैजेस्टी महाराज, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा इन ए कूल मैनर, ठंडे दिमाग से। देयर आर नो बार्बर्स इन हेवन, देयर मिस वहाँ, आर मिस है, नो मतलब कोई भी नहीं, बार्बर्स मतलब नाई, इन हेवन मतलब स्वर्ग में, वहाँ स्वर्ग में नाई नहीं है। योर फादर एंड ग्रैंड फादर हैव ग्रोन लॉन्ग बियर्ड्स, योर फादर आपके पिताजी की, एंड ग्रैंड फादर और दादाजी की, हैव ग्रोन बढ़ गई है या उग गई है, लॉन्ग बियर्ड्स लंबी दाढ़ी, आपके पिताजी की और दादाजी की लंबी दाढ़ियाँ हो गई हैं। दैट ऑलमोस्ट जो लगभग, टच छू रही हैं, द ग्राउंड ज़मीन को, जो लगभग ज़मीन को छू रही हैं। वेन आई आज देन, जब मैंने उनसे पूछा, वेदर की कोई चीज़ की, वेदर दे नीडेड एनी थिंग फ्रॉम अर्थ, की उन्हें नीडेड आवश्यकता है, एनी थिंग किसी चीज़ की, फ्रॉम द अर्थ पृथ्वी से। वेन आई आज देन, जब मैंने उनसे पूछा, वेदर दे नीडेड एनी थिंग फ्रॉम अर्थ, की उन्हें पृथ्वी से किसी चीज़ की आवश्यकता है। दे सेड, उन्होंने कहा, दे नीडेड द सर्विस ऑफ ए बार्बर अर्जेंटली, दे सेड उन्होंने कहा, दे नीडेड उन्हें आवश्यकता है, द सर्विस सेवा की, ऑफ ए बार्बर एक नाई की, अर्जेंटली मतलब तुरंत। दे सेड उन्होंने कहा, दे नीडेड द सर्विस ऑफ ए बार्बर अर्जेंटली, उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत एक नाई की सेवा की आवश्यकता है। योर फादर आपके पिताजी, वांट्स चाहते हैं, यू टू सेंड की आप भेजें, योर बार्बर अपने नाई को, टू देम उनके लिए। योर फादर वांट्स यू टू सेंड योर बार्बर टू देम, आपके पिताजी चाहते हैं कि आप अपने नाई को उनके लिए भेजें। एज अर्ली एज पॉसिबल, पॉसिबल मतलब होता है संभव, एज अर्ली एज पॉसिबल जितने जल्दी संभव हो सके। अकबर कॉल्ड द बार्बर, अकबर ने कॉल्ड मिस बुलाया, बार्बर मतलब नाई को, अकबर ने नाई को बुलाया। एंड टोल्ड हिम और उससे कहा, माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए बार्बर, मेरे पिता ने एक नाई के लिए कहा है। एंड आई ऑर्डर, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, आई ऑर्डर यू मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, टू गो टू हेवन कि स्वर्ग जाओ, एट वंस अभी। माई फादर हैज़ आस्क्ड फॉर ए बार्बर, मेरे पिता ने एक नाई के लिए कहा है। एंड आई ऑर्डर यू टू गो टू हेवन एट वंस, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अभी स्वर्ग जाओ।
द बार्बर प्लीडेड विद द एम्पेरर टू स्पेयर हिज लाइफ। द बार्बर, नाई ने, प्लीडेड करना मतलब होता है विनती की, विद द एम्पेरर, सम्राट से, टू स्पेयर की बख्श दें, हिज लाइफ, उसके जीवन को। नाई ने अपने जीवन को बख्शने के लिए सम्राट से विनती की। ही कन्फ्यूज्ड, उसने माना, दैट बीरबल्स इनेमी, कि बीरबल के दुश्मनों ने, हैड यूज्ड हिम, उसका उपयोग किया था, टू गेट रीड ऑफ बीरबल, हैड यूज हिम, उसका उपयोग किया था या यूज़ किया था, टू गेट रीड ऑफ बीरबल, बीरबल से छुटकारा पाने के लिए। ही कन्फेस्ड, उसने ये कबूल किया, दैट बीरबल्स इनेमी, कि बीरबल के दुश्मनों ने, हैड यूज्ड हिम टू गेट रीड ऑफ बीरबल, बीरबल से छुटकारा पाने के लिए उसका उपयोग किया था। ही आल्सो एडमिटेड, उसने ये भी स्वीकार किया। ही मीन्स उसने, आल्सो मतलब भी, एडमिटेड करना मतलब स्वीकार करना। ही आल्सो एडमिटेड, उसने ये भी स्वीकार किया, दैट की ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था, ए ब्राइब, ब्राइब मीन्स रिश्वत, उसने रिश्वत भी प्राप्त की थी, फ्रॉम देम, उनसे। मतलब जिन लोगों ने बीरबल के बारे मतलब बीरबल के लिए जाल बुनने के लिए कहा था, बिछाने के लिए, तो उन लोगों ने नाई को क्या दी थी, रिश्वत भी दी थी। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उन लोगों ने मुझे रिश्वत भी दी थी और मैंने उनसे प्राप्त किया था रिश्वत। ही आल्सो एडमिटेड, उसने ये भी स्वीकार किया, दैट ही हैड रिसीव्ड ए ब्राइब फ्रॉम देम, कि उसने उनसे रिश्वत भी प्राप्त की थी। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर बहुत क्रोधित थे या गुस्से में थे। फ्यूरियस होना, क्रोधित होना, गुस्से में होना। अकबर वाज फ्यूरियस, अकबर बहुत क्रोध में थे। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निश्चय किया, टू पनिश, सज़ा देने का, द मिस्चीवियस, शरारती मैनेजर्स, मंत्रियों को, एट हिज कोर्ट, अपने दरबार में। अकबर ने गुस्से में निर्णय लिया कि वह शरारती मंत्रियों को अपने दरबार में सज़ा देंगे। ही नॉट ओनली सेंटेंस्ड द बार्बर, ही मीन्स उन्होंने, नॉट ओनली, न केवल, सेंटेंस द बार्बर, बार्बर को ही सज़ा दी, टू लाइफ इम्प्रेसोनमेंट, जीवन कारावास की। उन्होंने न केवल सदा जीवन कारावास की सज़ा केवल नाई को ही नहीं दी, बट आल्सो, लेकिन सेंट बार्बर सिनेमे, लेकिन उन्होंने बीरबल के दुश्मनों को, एट द रॉयल कोर्ट टू जेल, शाही दरबार की जेल में डाला। मतलब उन्होंने न केवल नाई को ही सदा जीवन कारावास की सज़ा दी, लेकिन उन्होंने बीरबल के दुश्मनों को भी शाही जेल में भिजवा दिया या डाल दिया। दैट वॉज द लास्ट टाइम, ये आखिरी समय था, ये आखिरी बार था। बीरबल हैड एनी ट्रबल, बीरबल के लिए कोई मुसीबत खड़ी हुई थी, फ्रॉम हिज अपोनेंट्स, उनके विपरीत लोगों से, एट द कोर्ट, दरबार में। मतलब ये आखिरी बार था कि दरबार में बीरबल के दुश्मनों के द्वारा उनके लिए मुसीबत खड़ी की गई थी। चलिए, ये स्टोरी आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए, और नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से लर्न करें, रीड करें।